Good morning, students. So we will start a problem to continue. In yesterday lecture, we will solve big M method. So this is your problem number 1. Okay. So in this problem, already you have to write maximize standard form and first iteration. I mean tabular form. But once again, I will repeat all these things. So in big M method, first of all, check given question is a maximize or minimize. If maximize, then it's okay. If not maximize, then you have to convert in maximize by using multiply minus sign in the expression of z. Okay, after that, in this method, no need to convert the greater than inequality into less than inequality. जो भी इनक्वलिटी दी है उसको ऐसे ही मेंटेन रखना है. सो ग्रेटर है तो ग्रेटर रखना है, लेस है तो लेस है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है. जैसे कि हम लोग सिंप्लेक्स मेथड में करते थे, वहां पे हम लोगों ने ग्रेटर देन इनइक्वलिटी को लेस देन इनइक्वलिटी में कन्वर्ट कर लिया. इसमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं. बट स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते वक्त आपको जो ग्रेटर देन इनइक्वलिटी है उसके अंदर 2 वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करना है. वन इज द स्लैक वेरिएबल एंड सेकंड इज द आर्टिफिशियल वेरिएबल. एंड जो लेस देन इनइक्वलिटी वाला कांस्टेंट का इक्वेशन दिया है उसके अंदर आपको सिर्फ एक स्लैक वेरिएबल ही इंट्रोड्यूस करना है. तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म कल के लेक्चर में लिखा, दैट इज 2x1 + x2, और यहाँ ग्रेटर देन की इनइक्वलिटी थी, दैट्स वाई -s1 + a1 = 2. एंड सेकंड वाला जो इक्वेशन है उसमें x1 + 3x2 लेस देन इक्वल टू 2 है. तो लेस देन वाले में सिर्फ आपको स्लैक वेरिएबल ऐड करके बस छोड़ देना है. एंड थर्ड वाले में भी लेस देन इक्वल टू है तो उसमें भी स्लैक वेरिएबल आपने ऐड कर लिया. तो दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म. एंड z के एक्सप्रेशन में भी आपको जो आर्टिफिशियल वेरिएबल आपने जो इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज a1, उसका करस्पॉन्डिंग -m a1 आपको z के एक्सप्रेशन में भी लिखना रहता है. तो ये कुछ डिफरेंसेस थे सिंप्लेक्स एंड बिग एम मेथड में, जो मैंने आपको बताया, कल के लेक्चर में भी बताया था. फिर हम लोगों ने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख के रखा है ऑलरेडी. फिर बाद में इसको टेबुलर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लिया. सो पहले तो z के कोएफिशिएंट लिख लिए. z एक्सप्रेशन में जो x1 x2 का कोएफिशिएंट है वो हम लोगों ने यहाँ लिखा. तो टोटल स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देख रहे हैं कि डिसीजन वेरिएबल x1 x2, स्लैक वेरिएबल दैट इज s1 s2 s3 एंड वन आर्टिफिशियल वेरिएबल. तो सारे वेरिएबल्स को हम लोगों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया टेबुलर फॉर्म में. सो x1 x2 s1 s2 s3 एंड a1 सबके कोएफिशिएंट पहले z वाला एक्सप्रेशन से नोट डाउन किया. तो z वाला एक्सप्रेशन में आप देख रहे हो कि 3x1 यानी कि 3 -1 0 0 0 एंड -3. फिर बाद में फर्स्ट कांस्टेंट इक्वेशन दैट इज इक्वेशन नंबर 1, जिसके अंदर x1 x2 का कोएफिशिएंट हम लोगों ने पहले रो में नोट डाउन किया, फिर दूसरे रो में नोट डाउन किया, फिर तीसरे में नोट डाउन किया. सारे कांस्टेंट के हमने नोट डाउन कर लिए. स्टार्ट में आपको जिस इक्वेशन में आर्टिफिशियल वेरिएबल दिया है उसी का कोएफिशिएंट लिखना है इधर. तो -m a1 लिखा, और जिसमें आर्टिफिशियल नहीं है उसमें नॉर्मली 0s2 एंड 0s3 के साथ लिखना है. तो इस तरीके से हमने r1 r2 r3 में -m a1 0s2 एंड 0s3 यहाँ पे हम लोगों ने लिख के रखा. आफ्टर दैट फाइंड द cj. तो cj का एक्सप्रेशन यहाँ पे मैंने लिख के दिया, दैट इज -m r1 + 0 r2 + 0 r3. ऑलरेडी आप ही ने बताया था. फिर इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने cj कैलकुलेट किया, देन डिफरेंस बिटवीन देम zj - cj. तो फाइनली वी विल गेट 3 + 2f -1 + m -m 0 0 0, and then find the select the most positive number in this case. प्रीवियस वाले क्वेश्चन यानी कि सिंप्लेक्स एंड ड्यूलिटी मेथड में हम लोगों ने मोस्ट नेगेटिव सेलेक्ट किया. यहाँ पे हम लोग को बिग एम मेथड में मोस्ट पॉजिटिव देखना है. सो यहाँ पे हम लोग मोस्ट पॉजिटिव कंसीडर करके बाद में सिलेक्टेड कॉलम का रेशियो कैलकुलेट किया. रेशियो में मिनिमम ही लेना है आपको. तो रेशियो 1 इज द मिनिमम, देयरफॉर 2 इज द की एलिमेंट. अब 2 की एलिमेंट है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो की एलिमेंट है उसको अगर 1 है तो इट्स ओके, इफ नॉट 1 देन यू शुड मेक द 1. तो इसलिए 2 को 1 बनाने के लिए हमने r2 / 2 कर दिया है. एंड फिर 2 के नीचे बाकी के जो रो हैं, 2 के नीचे ऊपर जितने भी रोज रहेंगे, यहाँ पे फिलहाल 2 फर्स्ट रो में है तो उसके नीचे ही 2 रो अवेलेबल है, r2 एंड r3. तो r2 एंड r3 के एलिमेंट्स जो की एलिमेंट है उसके नीचे के एलिमेंट्स बिलो द की एलिमेंट दैट शुड बी 0, जिसमें ऑलरेडी r3 का एलिमेंट 0 है. सो नो नीड टू मेक अ 0 इन r3. बट r2 में आप देख रहे हो कि यहाँ पे 1 है, बिकॉज
की एलिमेंट 2 है और 2 के नीचे 1 है जो कि 0 नहीं है, और उसके नीचे 0 है जो कि होना ही चाहिए, ऑलरेडी है तो अच्छी बात है, बट R2 वाला एलिमेंट 1 है तो आपको उसको 0 करना है। तो जैसे आपने R1 में 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड किया तो ये 2 जो की एलिमेंट है 1 बन चुका है, और नीचे सेकेंड वाला जो रो है उसका एलिमेंट 1 है, तो फाइनली आपको R2 माइनस R1 करना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक क्लास लेक्चर में स्टडी कंप्लीट कंटिन्यू किया था, अब इस कंप्लीट किया था, इसके बाद यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल R2 डिवाइड बाई 2, R2 आपको दिख रहा होगा, सो टेल मी द वैल्यू ऑफ R2 डिवाइड बाई 2 सो दैट कि मैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले इटरेशन में नोट डाउन करता हूँ। ओके, सो टेल मी, सो ऑलरेडी 1 हो जाएगा पहले, दैट इज फर्स्ट टर्म इज द 1 एंड सेकंड 1 by 2 minus 1 by 2 माइनस 1 by 2 and 0 0 0 1 by 2 1 by 2 1 then 1 by 2 is 1। ठीक है, रेशियो को नहीं देखते, रेशियो तो हम लोग को निकालना रहता है। So सर this is ये your R1। R1 डिवाइड बाई 2 होगा, राइट? हाँ, R1 डिवाइड बाई 2 ही किया ना, R1 नहीं, डिवाइड बाई 2। R2 डिवाइड बाई 2 लिखा है इसलिए। हाँ हाँ, एक्सप्रेशन में गलत थी, यहाँ पे हमने R1 लिखना चाहिए। ओके, सो नाउ फाइंड द R3 में कोई चेंजेस नहीं है, तो R3 आप एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे, दैट इज 0 S3 एंड 0 1 0 0 1 0 4। चेक करो नंबर्स परफेक्ट लिखे हैं क्या, आप भी जरा देखो। एंड आफ्टर दैट R2 में आपको परफॉर्म करना है, तो R2 माइनस R1 करना है। R2 के जो नंबर है आप यहाँ पे लिख दो चाहिए तो पहले R2 के सारे नंबर बताओ। तो R2 का पहला नंबर 1 है, देन 3, देन 0, देन 1, देन 0, देन 0, देन 2, राइट। एंड फिर आपको R1 के नंबर लिखने हैं, बट R1 अभी जो लेटेस्ट मिला है वो वाला R1 लिखना है जो कि थर्ड 1 1 1 by 2 1 by 2 minus 1 by 2 0 0 1 by 2 एंड 1 1 दोनों का आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तो आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन बदलता है, 1 minus 1 दैट इज 0। टेल मी द नेक्स्ट नंबर। 3 minus half that is 5 by 2 5 by 2. Next 0 minus half that is half. 1 minus 0 is 1. 0 minus 0 is 0. 0 minus half that is minus half. And 2 minus 1 is 1. Is it clear? Now write the expression of Cj. So Cj is nothing but, tell me the expression of Cj. Yes. 3R1 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 plus 0R2 plus 0R3. ठीक है, सो R2 R3 तो मल्टीप्लाई फैक्टर 0 है तो उसको कंसीडर नहीं करना है, आपको R3 में 3 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है, तो 0। टेल मी 3 by 2 3 by 2 आएगा कुछ भी, minus 3 by 2। why 3 by 2, why you are telling 3 by 2? सर R1 को हम लोग कर रहे हैं ना मल्टीप्लाई 3 से। Okay, so R1 फर्स्ट नंबर इज द 3, इधर 3 आएगा ना पहला वाला। यस सर, फर्स्ट जो है वो 3 आएगा, देन 3 by 2 ओके ओके, हाँ देन ठीक है, सेकंड इज 3 by 2 minus 3 by 2 minus 3 by 2 0 3 by 2 3। 3 Now find the Zj minus Cj. So Zj 3 minus 3 is the 0, minus half minus 3 by 2 that is minus 5 by 2, hope so, right? And that Yes, is 3 sir. by 2. This is 0, this is 0, and minus m minus 3 by 2. Okay, so we want the most positive value, so most positive is this one। एक ही तो है most positive, क्या a एक ही positive है, बाकी सब तो नेगेटिव है। तो आपका जो selected column है that is this is the selected column। अब इसका आपको रेशियो कैलकुलेट करना है। फर्स्ट रेशियो इज नॉट अप्लीकेबल बिकॉज जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो नेगेटिव है, एंड सेकंड रेशियो 1 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2 आएगा, एंड थर्ड आल्सो नॉट अप्लीकेबल। सो फाइनली दिस इज योर सिलेक्टेड, ये सिलेक्ट हो गया तो दिस इज योर की एलिमेंट, राइट। इन नेक्स्ट स्टेप दिस की एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू 1। सो आपको क्या करना है, R2 डिवाइड बाई हाफ करना है या फिर R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, एंड उसके सामने का जो स्लैक वेरिएबल है उसको आप रिप्लेस कर देंगे, उसके डिसीजन वेरिएबल
तो उसका उसमें डिसीजन वेरिएबल आया नहीं, वापस सिलेक्ट वेरिएबल ही आएगा। ओके ठीक है, वो जो भी चेंजेस हो तो करना ही है। पहले आप ये R2 में सेलेक्ट हुआ है, तो R2 एक बार आप ZJ माइनस CJ क्रॉस चेक कर लेंगे, करेक्ट है? ये -3 0 -12 and -3/2 is -5/2, 0 -3/2 3/2, करेक्ट है, करेक्ट है। तो आपको R2 का जो अभी सेलेक्ट हुआ है की एलिमेंट, उसको 1 बनाना है, तो R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो R2 को 2 से मल्टीप्लाई करो और उसके सामने के वेरिएबल्स को चेंज करो, तो 0 S2 की जगह अभी 0 S1 आ जाएगा। स्लैग की जगह स्लैग ही चेंज हो रहा है, बट मल्टीप्लाई बाय 2 करके बोलेंगे आंसर, तो 0 then 5 5 then 1 1 2 0 -1 and 2, right? yes sir Yes, sir. This is your 0 S1 और ऊपर आपका 3 X1 एज इट इज रहेगा एंड 0 S3 भी एज इट इज रहेगा। तो दिस इज योर R2। अब R2 में की एलिमेंट सेलेक्ट हुआ है, तो उसके ऊपर नीचे जितने भी रोज हैं वो सबके नंबर 0 होने चाहिए। तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए, उसके लिए आपको ऑपरेशन लिखना पड़ेगा। बट अच्छी बात क्या है कि R3 में ऑलरेडी 0 है, जैसे कि आप देख रहे हो कि एलिमेंट 1/2 के नीचे ही 0 दिख रहा है, यहाँ पे ही 0 दिख रहा है, तो ऑलरेडी 0 है, तो उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। उसको आप ऐड 0 1 एंड 0 0 चेक करो जरा, नंबर परफेक्ट लिख रहा हूँ, 0 1 0 4, राइट? क्लियर? yes sir तो अब Yes, नाउ sir. आपको R1 में चेंजेस करने हैं, क्योंकि R1 में उधर 0 मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख दिया है, बट 0 है नहीं, -12 है, तो उसके लिए हम लोग को R1 इक्वल टू R1 प्लस R2/2 करना पड़ेगा, राइट? जो नंबर 0 है उसी 0 करना है, वही नंबर लिखना रहता है। yes sir पहले R1 के सारे नंबर लिख दो। R1 का फर्स्ट नंबर इज 1 1/2 -1/2 0 0 अगेन 0 1/2 1/2 एंड 1 1 एंड R2 को डिवाइड बाय 2 करके लिखना। R2 जो भी है उसको डिवाइड बाय 2 करके लिखो। तो R2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये R2, इसको डिवाइड बाय 2 करके बोलो। 0 0 5/2 0 5/2 1/2 then 1/2 1 1 0 -1/2 1 इसको ऐड करो आप, तो फर्स्ट नंबर इज 1 1, 1 आएगा, सेकेंड वन इज 1/2 3 5/2 3 आएगा, 3 आएगा सर। 0 नेक्स्ट तो 0 ही आएगा, उसके लिए तो एफर्ट लिया है। 1 0 0 0 yes sir -half plus half 0 2 and 1 plus 1 2. 2 Okay, now find the expression of CJ. So CJ is nothing but 3R1 plus 0 R2 plus 0 R3. 3 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 3 9 9 3 0 0 0 6 6. Now find the ये ZJ लिखना रह गया था। ZJ क्या था? 3 -1 0 0 -m. 3 -1 0 0 नहीं, something is mistake. 0 0 था actually. Then minus. Okay. Find the difference ZJ minus CJ. So 3 minus 3 is 0. -1 -9 is -10. 0 -3 0 0. Sorry, -m. सर माइनस m आएगा। Okay, so hope so कि आपको ये समझ में आया। Any doubt? यस नो सर। ये भी निकालो लास्ट आंसर, इधर का भी -m के बाजू में। नहीं, इधर नहीं निकाल सकते, उसका राइट साइड पूछेंगे। चलो कोई नहीं, ओके। तो फाइनली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1? सारे के सारे नेगेटिव आ गए। हाँ, सारे के सारे नेगेटिव आ गए, तो फिर बाकी के वैल्यूज आगे रिट्रेशन जाने की जरूरत नहीं है। तो x1 का वैल्यू डायरेक्टली आपको 2 मिल गया, s1 का वैल्यू भी 2 मिल गया और s3 का वैल्यू 4 तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ x2? 0 0। व्हाट इज वैल्यू ऑफ z? z का एक्सप्रेशन क्या है, चेक कर लेते हैं। So that is 3x1 minus x2. 3x1 minus x2
Therefore z equal to 3 into 2 minus tell me 0 ना, 0 तो z equal to 6. any doubt? इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? No, No, sir. sir. Okay, very good. So let's see the next example. तो ये एग्जांपल में जैसा कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन मैक्सिमाइज का होना चाहिए, नहीं है तो मिनिमाइज, अगर मिनिमाइज का है तो यू शुड कन्वर्ट इन मैक्सिमाइज। देखो क्वेश्चन में मिनिमाइज लिखा था, हमने मैक्सिमाइज में कन्वर्ट कर दिया, जस्ट माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखा। और बाकी के ग्रेटर एंड लेस जैसे भी है उनको ऐसे ही रखेंगे, लेकिन जहां जहां ग्रेटर है वहां पे दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे दोनों में ग्रेटर है, तो एक में दोनों में आर्टिफिशियल एंड स्लैक वेरिएबल यूज किया है हमने। ऑलरेडी ये हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में लिख लिया था, तो इसमें लिखने में कहीं कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज सीधा टेबुलर फॉर्म में स्टार्ट करते हैं। Any doubt in this form? No, sir. Okay, very good. Then minus 2, minus 3, minus 3 minus m 0, 0 0, 0, yeah, minus m minus, और इधर स्टार्ट होगा माइनस ma1 माइनस ma2 एंड वो m और a के बीच में मल्टीप्लाई साइन नहीं है, याद रखना, ma1 ऐसा बीच में स्पेस है, ठीक है, वो m लिखा जाता है, सिर्फ वो सीधे निकालने। तो अभी x1 का कोएफिशिएंट दैट इज 1 1 minus 1 0 1 0, नेक्स्ट वाला बोलो 1 2 0 minus तो उसका 5 1। आएगा उसके बाद अर्थ उसमें। हाँ एक सेकंड, पहले इसको लिख लेता हूँ। a1 का 0, a2 का 1 और पहले वाले में 5, दूसरे वाले में 6। फर्स्ट टाइम cj का जो एक्सप्रेशन आएगा दैट इज माइनस ma1 r1 माइनस mr2, राइट? yes sir, तो माइनस 2m माइनस 3m प्लस m प्लस m माइनस m एंड माइनस m। ये समझ रहे हैं आप लोग? yes sir, ठीक है ना, r1 को m से मल्टीप्लाई करना है, r2 को भी m से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को ऐड करते हुए। पहला अगर आप कैलकुलेट करते हो तो r1 और r2 दोनों 1 है। अगर आप c1 कैलकुलेट करने जा रहे हो तो क्या आ जाएगा, दैट इज 1, ये भी 1, देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो इसके लिए आंसर माइनस 2m आया, राइट? होप सो आपको समझा रहेगा ये, Yes, sir. राइट? तो उसी तरीके से मैंने जैसे फर्स्ट पहला वाला माइनस 2m सॉल्व किया, नेक्स्ट वाले में आपको 1 and 2 पुट करना है, तो यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, तो आपको 3m आ गया। ऐसे करके बाकी का कैलकुलेशन किया। एनी डाउट देन आस्क मी इमीडिएटली प्लीज। हाँ, एनी डाउट? सर वो सीजे का एक्सप्रेशन क्या लिखा है, समझ नहीं आ रहा। सीजी 1 सेकंड एक्सप्लेन करूं। हाँ सर। सीजे का एक्सप्रेशन आपको माइनस mr1 माइनस mr2, इसमें आप कंफर्टेबल हो? यस सर। श्योर वो ना? एक्चुअली आपने लिखा है ना, वो समझ नहीं आ रहा था, जो R1 है वो इसलिए। ओके, एक मिनट कट कर देता हूँ इसको, सीजे वापस लिख देता हूँ, माइनस mr1 माइनस mr2। तो ये समझा कैसे लिखा? बिकॉज दिस इज r1, हाँ सर। दिस इज r2। अब इसमें r1 r2 के वैल्यूज आप 1 by 1 सब्स्टिट्यूट करो और सीजे मिलते जाएगा। तो जब फर्स्ट टाइम सीजे कैलकुलेट करेंगे तो r1 और r2 के वैल्यू क्या है? 1 1 है। यस सर। r1 का फर्स्ट वैल्यू इज 1, r2 का फर्स्ट वैल्यू भी 1। तो इधर आप r1 की जगह 1 और r2 की जगह 1 पुट करेंगे तो फाइनली आंसर क्या आएगा? नीचे पुट करके दिया है तो आंसर कितना आया इधर? हेलो, -2m sir. तो जिसने पूछा हो तो गायब हो गए। हेलो, यस सर। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर, समझा। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन इज व्हाट?
C2 बताओ, सेकेंड एलिमेंट कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? व्हाट इज वैल्यू ऑफ R1? सेकेंड एलिमेंट ऑफ R1 इज व्हाट? 1 and 2. हाँ, तो इधर 1 पुट करो और इधर 2 पुट करो, तो क्या आंसर आएगा? -m into 1 and -m into 2. Then what is answer? Just tell me the answer. 3m. -3m है ना, माइनस को क्यों इग्नोर कर रहे हो? हाँ सर. तो दिस इज द -3m, राइट? Yes sir. सिमिलरली आप रेस्ट पार्ट कैलकुलेट करोगे तो आएगा, देख लो आप। अभी नेक्स्ट वैल्यू ऑफ R1 इज -1, राइट? अगर आप थर्ड Yes. एलिमेंट कैलकुलेट कर रहे हो तो -m एंड R1 इज आल्सो -1, -m, बट R उसका करस्पॉन्डिंग R2 0 है, तो फाइनली आंसर इज प्लस है, वही मैंने यहाँ प्लस लिखा। नेक्स्ट वाले में आप कैलकुलेट करोगे तो -m and 0 and -m into -1, once again आंसर इज m। ये कैलकुलेशन से फाइनली हम लोगों ने सीजे कैलकुलेट किया। ओके, एनी डाउट? मैं इसको No, तो वापस बताना है सीजे या फिर आगे कंटिन्यू करते हैं? नहीं सर समझा. ओके ठीक है, बाकी किसी स्टूडेंट, दूसरे स्टूडेंट को डाउट? एनी अदर स्टूडेंट? ओके, देन टेल मी दैट zj minus cj, तो -2m -2 -2m, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? -2 plus 2m. -2 plus 2m। नेक्स्ट -3 plus 3m। नेक्स्ट -m, right? 0 minus m is -m, 0 minus m once again, -m and minus cancel, this is also cancel। Any doubt? No sir. No, sir. No sir. Okay, तो होप सो कि सब लोग यहाँ तक समझ गए रहेंगे। Yes, sir. Yes sir. ओके राइट। सो अभी यहाँ पे दोनों वैल्यूज में से मोस्ट नेगेटिव कौन सा है, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा। -2m plus 2m, और दूसरा नंबर है -3m plus 3m। तो इन दोनों में से मोस्ट पॉजिटिव नंबर कौन है? तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि m का मल्टीप्लायर फैक्टर दोनों में कौन बड़ा है, क्योंकि m एक लार्ज नंबर है, एक बिग नंबर है, ठीक है? तो m के मल्टीप्लायर किसका बड़ा है? 3m, और 2m में कौन बड़ा है? 3m. 3m. तो हम लोग 3m को मोस्ट पॉजिटिव कंसीडर करके कंटिन्यू करेंगे। अंडरस्टूड? तो -2 और -3 के, बिकॉज यहाँ पे कंफ्यूजन है कि विच इज द मोस्ट पॉजिटिव, तो इसमें आपको m इज द लार्ज नंबर, सो दैट्स वाई उसके अकॉर्डिंग जो उसके सामने -2 और -3 है उसका कोई कंसीडर, इसको आप चाहिए तो इग्नोर करके सोचो, तो मोस्ट पॉजिटिव इज 3m। अंडरस्टूड? ऐसा कंसेप्ट है। और अगर सपोज दैट मल्टीप्लायर फैक्टर नहीं रहता, -2m plus m रहता एंड -3m plus m रहता, तो आप मुझे बता सकते हो इन दोनों में से मोस्ट पॉजिटिव कौन होता है? यस, इन दोनों में से मोस्ट पॉजिटिव कौन होता है? -2 plus m. बिकॉज m में से कुछ तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, बट छोटा अमाउंट सब्ट्रैक्ट करो, और यहाँ m में से बड़ा अमाउंट सब्ट्रैक्ट करो, -3 2 से बड़ा है, तो इसके लिए फिर ये मोस्ट पॉजिटिव होता है। तो आई थिंक सो आपको ये कंसेप्ट समझ गया, तो फिर ये मोस्ट पॉजिटिव हो गया, तो उसका करस्पॉन्डिंग इज this one। Then find the ratio, 5/1 that is 5, 6/2 that is 3, minimum is this one, so this is your key element। Understood? So in next step, tell me the next step में क्या क्या करना है। पहले तो आप उस 2 के सामने का जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो डिसीजन वेरिएबल से आप रिप्लेस कर देंगे, so that is -3x2, एंड फर्स्ट वाला एज इट इज रहेगा -ma1, एंड ये तो चेंज होता नहीं है, -2 -3 0 0 -m। ओके, नाउ जो की एलिमेंट है दैट शुड बी 1, बट फिलहाल 1 नहीं है, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू डिवाइड बाय 2 इन R2। तो यहाँ लिख देता हूँ R2 डिवाइड बाय 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑपरेशन बोलो,
R2 को T से डिवाइड करके बोलेंगे दैट इज 1/2, नेक्स्ट इज 1, फिर देन 0, -1/2, एंड देन 0, एंड देन 1/2 एंड 3. ये क्लियर है? Yes. ओके, सो नाउ टेल मी द, अभी जो की एलिमेंट 2 सेलेक्ट हुआ है उसके ऊपर का नंबर, यानी कि यहाँ पर मुझे 0 लिखना है एट एनी हाउ, तो उसको 0 लिखने के लिए क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा? तो सिंपल R1 में से R2 को माइनस कर दो, बिकॉज जिसको 0 करना है वो नंबर 1 है और R2 भी 1 बन चुका है अभी अभी, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। तो इसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली आप ऑपरेशन बोलो जरा, आई मीन एलिमेंट्स जो डिफरेंस आएगा R1 माइनस R2। देखो यहाँ से R2 ले लो, यहाँ से R1 ले लो और यहाँ से R2 ले लो, दोनों का डिफरेंस बताओ। तो R1 का एलिमेंट 1 है और नीचे यहाँ से R2 लेना है, तो 1 माइनस हाफ कितना आएगा? Half. हाफ बोलते जाओ। नेक्स्ट दूसरा 1 और इधर 1, 0, ऑलरेडी 0 लिख दिया है मैंने। जी अभी R1 का थर्ड एलिमेंट क्या है? -1 और उसका करस्पॉन्डिंग R2 इधर क्या लिखा है? 0, तो -1 माइनस 0 दैट इज -1। -1 R1 का नेक्स्ट एलिमेंट इज 0, हाफ आ जाएगा। हाँ हाफ हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे माइनस हाफ है, half, एंड 1 1 माइनस 0 इज 1, 1 0 minus half is a minus, -half minus. and 5 minus 3 that is 2, right? yeah Yes, sir. So now calculate the CJ. First of all, tell me the expression of CJ. So that is minus m R1 and minus 3 R2. So substitute the value of R1 and R2 and find the expression of CJ. So tell me the first CJ, because दोनों half half है, तो half common निकल जाएगा। m बोलो, -m/2 -3/2, ठीक है। yes sir नेक्स्ट वाला सीजे, तो R1 का एलिमेंट 0 हो चुका है, तो सिर्फ R2 पे डिपेंड करेगा और आंसर आएगा -3 -3. नेक्स्ट में R2 का एलिमेंट 0 है, R1 में Sir, आएगा 1 आएगा. m आएगा M सर, सॉरी M आएगा. एम नेक्स्ट में -m/2 -m/2 plus 3/2 नेक्स्ट -m -M. m/2 minus 3/2 ओके, नाउ फाइंड द ZJ माइनस CJ। so RHS भी निकालेंगे नहीं RHS नहीं निकालेंगे, सिर्फ ये माइनस, अभी ये ZJ माइनस CJ करो। okay sir Okay, sir. -2 -m/2 -3/2, ऐसे एक पहला करके दिखता हूँ। -2 ऑफ -m/2 -3/2, इसको सॉल्व करके क्या रिजल्ट आएगा? -2 प्लस m/2 प्लस 3/2, तो m/2 माइनस हाफ। अंडरस्टूड? yes sir दूसरा वाला तो 0 है, तीसरा वाला Yes, माइनस sir. आ जाएगा, नेक्स्ट वाला उसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, माइनस साइन हो जाएगा सर, m/2 -3/2, Yes, sir, माइनस आ जाएगा. फिर ये प्लस m और इधर -m -m/2 3/2. होप सो कि आपको ये समझ में आया रहेगा। यस, एनी डाउट? स्टूडेंट्स, एनी डाउट? no sir ओके फाइन। सो सर लास्ट वाला बता दो। माइनस m देन माइनस m/2 प्लस 3/2 ऐसे आ जाएगा ना उसका?
कौन सा आप ZJ माइनस CJ के कौन से एलिमेंट पे फोकस कर रहे हैं? फर्स्ट एलिमेंट ZJ माइनस CJ वाला लास्ट वाला A2 वाला माइनस M/2 वो वाला CJ कर रहे वो वाला। ओके ओके हाँ हाँ राइट राइट राइट। उसके ऊपर भी एक्चुअली ये भी मिस्टेक हुआ है, माइनस एम ये 0 हो जाएगा, और ये हमने m को कंसिडर किया ही नहीं था ना, इसके लिए प्रॉब्लम आया। सर माइनस Last 3m/2 प्लस 3/2 आएगा। कर लेते हैं माइनस m/2 प्लस 3/2, तो ये माइनस m माइनस m/2 माइनस 3/2। यस सर। तो माइनस m सर वो इसके पहले वाले स्टेप में हमने वो रॉन्ग वैल्यू लिख दिया है। यस यस नहीं, वो 0 चेंज कर दिया मैंने, अभी परफेक्ट है, सारे चेंजेस कर दिए मैंने, राइट? नो सर, अभी देखिए, अभी जो हम लोग ने सॉल्व किया ना m/2 प्लस 3/2, वो ब्रैकेट में जो लिखा है वो रॉन्ग है, वहाँ m/2 माइनस 3/2 आएगा, वो हमने माइनस m/2 लिखा है। आपने प्लस लिखा सर वहाँ पे। समझ गया मैं, वापस कर देता हूँ। तो दैट इज माइनस m/2 माइनस 3, दिस इज 3/2, ठीक है। आप इसको कैंसिल करो डायरेक्टली, इसका आंसर क्या आता है वो बता दो ना। सर अब देखिए, आपने इक्वल टू लिखा, उसके पहले जो ब्रैकेट में लिखा है वो एक्सप्रेशन रॉन्ग है। दैट इज नॉट माइनस m/2, दैट इज m/2 माइनस 3/2। यस फाइनल आंसर सर इसका आ Okay, रहा है okay, माइनस right. 3m/2 प्लस 3/2। एक सेकंड में जरा इसको क्लीन करता हूँ, फिर वापस से करते हैं। यस यस सर। सर। हाँ सो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ZJ माइनस CJ, इस पे फोकस कर रहे हैं, ZJ माइनस CJ। लास्ट एलिमेंट पे कौन इधर डाउट है, तो माइनस m ZJ का वैल्यू है, एंड करस्पॉन्डिंग CJ इज प्लस m/2 माइनस 3/2। after that minus m/2 plus 3/2, 3/2 then finally is minus 3m/2 and plus 3/2, प्लस 3/2। यस सर। so that is 3m/2, this is plus, okay। यस सर। तो ये तो m जिसमें m का कोएफिशिएंट नेगेटिव है उसको तो मोस्ट पॉजिटिव हो नहीं सकता। तो डाउट सिर्फ आपको ये फर्स्ट एलिमेंट यानी इसके ऊपर और इसके ऊपर डाउट है, इन दोनों में से मोस्ट पॉजिटिव कौन सा होगा। तो m/2 दोनों में लिखा हुआ है, लेकिन एक बार m/2 में से हाफ माइनस किया है और दूसरे वाले m/2 में से 3/2 माइनस किया है, तो मोस्ट पॉजिटिव कौन सा होगा इसमें? सर 1/2 वाला होगा ना। यस वेरी गुड। तो हाँ जी, सीधी सी बात है, तो 1/2 वाला होगा, तो ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इसका करस्पॉन्डिंग रेशियो निकालेंगे तो ये 4 होगा और ये 6 हो जाएगा। मिनिमम इज दिस वन। ये रेशियो समझ में आ रहा है ना आपको? यस सर। रेशियो कैसे निकाला है? रेशियो का फॉर्मूला है, ये जो निकाल रहे हैं दैट इज इक्वल टू RHS डिवाइड बाय selected column, right? या दिस इज द फॉर्मूला। ये हम लोग डे 1 से यही कर रहे हैं। तो 4 डिवाइड बाय हाफ करेंगे तो वो 4 को हाफ से डिवाइड करते हो तो 2 को हाफ से डिवाइड करोगे तो 4 हो जाएगा, और 3 को हाफ से डिवाइड करोगे तो 6 हो जाएगा। तो 3 डिवाइड बाय हाफ करोगे ऐसा तो आंसर 6 आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 लिखा हुआ। बट 4 और 6 में से मिनिमम आपका 4 है, तो फिर आपका की एलिमेंट 1/2 होगा, राइट। तो नेक्स्ट इटरेशन में उस 1/2 को आप 1 बनाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो उसके नीचे वाला जो R2 है जिसमें भी 1/2 ही लिखा है उसको 0 भी बनाएंगे। तो दो काम एक साथ करना है। तो पहले तो आप R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, और उसके सामने का आर्टिफिशियल वेरिएबल को डिसीजन वेरिएबल से रिप्लेस भी कर देंगे, तो -2x1 हो गया। एंड इधर पहले से -3x2 है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है फिलहाल तो। एंड देन अभी R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखो, तो दैट इज 1 0। जरा आप भी देखते रहना, -2 1
2 minus 1 and 4. Is it correct? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट आपको ऑपरेशन क्या करना है कि ये जो अभी R1 का वैल्यू 1 आया है यहाँ पर, उसके नीचे का जो वैल्यू है वो 0 होना चाहिए, T एलिमेंट। तो उसके लिए ऊपर ऑपरेशन लिखना पड़ेगा। तो दैट इज R2 इक्वल टू R2 माइनस 1/2 R1, राइट? जिसको 0 Yes, करना sir. है वही नंबर लिखते हैं। 1/2 Yes. को 0 करना है इसलिए 1/2 लिखा। तो R2 का पहला नंबर है यहाँ पर, R2 का पहला नंबर यहाँ पे 1/2 है, इसलिए हम लोगों ने 1/2 कंसीडर किया। सो इसके अकॉर्डिंग आप सारे कैलकुलेशन बताओ। पहले तो आप मुझे R2 के नंबर बता दो। यहाँ पे चलो मैं बाजू में कर भी देता हूँ। R2 के नंबर बोलो। तो दैट इज हाफ Yeah. 1, 0, minus 1/2, 0, 1/2, then 3. और R1 को डिवाइड बाई 2 करके बोलो। R1 लेटेस्ट ये लो ना, यहाँ से R1 लो गया। Yes, sir. तो 1/2 1/2 0 Minus 1. माइनस 1 minus 1 1/2 1 माइनस 1/2। एक और रुको, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 1/2 0, फिर -1, फिर 1/2 No, sir. सही है. सही है, sir. माइनस 1/2 एंड 2, राइट? 2. यस Yes, सर। sir. दोनों का डिफरेंस लेना है आपको, सब्ट्रैक्शन करना है। तो फर्स्ट वन इज द 0, सेकेंड वन इज 1, देन +1, देन -1, राइट? देन -1 एंड देन 1 एंड 1। देखो करेक्ट है क्या, चेक करो। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक बार आप चेक कर लो, ये करेक्ट है तो मैं यहाँ नोट डाउन कर लेता हूँ। Yes, sir. सही है. So 1, 1, -1, -1, 1 and 1. Then find the CJ. What is the expression of CJ? -2 -2 R1 Minus 2 R1, -3 R2। R2. Yes. तो R2 आएगा, sir. हाँ, तो अभी डायरेक्टली बोलो, काफी सिंपल कैलकुलेशन है। -2, -3, 4 minus 3 that is 1, and -2 plus 3, -2 plus 3 that is 1, 1. -2 into 2 that is -4, और नीचे +3 that is -1, 2 minus 3 -1, Minus 1. that's it। Then आगे की जरूरत नहीं है वैसे RHS की। ZJ माइनस CJ, इसके लिए ZL लिखो। -2, -3, 0, 0, 0, sorry not 0, that is -M and minus। Okay, sir, so पहला 0 आएगा पहला. first one is a 0, second one is also 0, third one is Yeah. Like -1, -1, -1. -1, +1, sorry। सर +1 आएगा. तो यहाँ पे सबके सब नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ m का भी कोएफिशिएंट सब में नेगेटिव ही आया है। m का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव आ गया मतलब उसको उधर ही स्टॉप कर देना है। तो सारे के सारे वैल्यूज यहाँ पे पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव आ गए, तो हम लोग इधर ही स्टॉप कर देंगे। सिंप्लेक्स मेथड में ऐसा नहीं करते थे, वहाँ सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव आते थे तो स्टॉप करते थे, क्योंकि वहाँ पे मोस्ट नेगेटिव चेक होता है और यहाँ मोस्ट पॉजिटिव चेक होता है। सर अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव होता भी तभी भी हम रुक जाते क्योंकि x1 x2 मिल चुका है हमें। वेरी गुड, सही बात है। तो फाइनली x1 का वैल्यू इज 4 एंड x2 का वैल्यू, ये x1 है, उसका करस्पॉन्डिंग इज RHS 4, 1 आएगा सर x2 का वैल्यू. करस्पॉन्डिंग इज 1। तो एक्सप्रेशन ऑफ z इज व्हाट? एक्सप्रेशन ऑफ z that is 2x1 plus 3x2, right? यस सर। सर 2x1, so 2 into 4 plus 3 into 1, so 8 plus 3 that is 11, right? यस सर. So hope so कि आपको ये न्यूमेरिकल समझा रहेगा। किसी स्टूडेंट को डाउट है तो पूछो, चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी मैक्सिमाइज है तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो z इक्वल टू 5x1 minus 2x2 plus 3x3।
फर्स्ट वाला इक्वेशन बोलो, दैट इज 2x1 2x2 minus x3 x3 minus s1 plus a1 equal to 2. इसमें दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ है बिकॉज ग्रेटर देन का इनइक्वालिटी, 3x1 minus 4x2 plus s2 equal to 3, and last one is what, x2 plus 3x3 3x3 plus s3 s3 equal to 5. ये दोनों इनफिनिटी लेस देन वाली है, इसलिए इसमें सिर्फ स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ। ये ग्रेटर वाली है, इसलिए इसके अंदर स्लैक और आर्टिफिशियल दोनों इंट्रोड्यूस हुआ। और जब आर्टिफिशियल आता है तो हम लोग इधर माइनस एम ए minus m, yes sir. तो अकॉर्डिंग टू दैट नाउ टेल मी द एक्सप्रेशन ऑफ जेड। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आई थिंक सो सबको समझ में आ रहेगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म को ही हम लोग कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं। फॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज, कभी अगर आपने कोई बुक रेफर किया और उसने स्टैंडर्ड फॉर्म की जगह कैनोनिकल वर्ड यूज कर दिया है, सो कंफ्यूज मत होना, दोनों का मीनिंग एक ही है। ओके, सो टेल मी द जेड, दैट इज 5 5 minus 2 3 3 then 0 0 0 0 0 0 minus m. इधर माइनस m a1 0 s2 0 0 s3 coefficient that is 2 2 2 minus minus 1 minus then sir minus 1 0 0 1 and 2. 1. Next coefficient 3 minus 4 minus 4 0 0 0 s1 0 s2 1 1 s3 0 a b 0, right side is 3. 3 Next 0 0 x2 1 1 x3 3, 3 rest of coefficient 0, s3 is 1 and a is 0, last is the 5. now first time cj always 0 ही होता है, but नहीं, minus m r1 plus 0 r2 plus 0 r3. so tell me the cj. minus 2m minus 2m, understood? m yes sir. m 0 0 minus m. now find the difference between them. so that is 5 plus 2m 2m and then minus 2 plus 2 plus 2m 3 minus m. m 0 minus m is the minus m. minus m 0 0 0 0. होप्सो कि आपको ये zj माइनस cj भी समझ में है। ओके स्टूडेंट, किसी को कोई डाउट? ओके फाइन। No sir. so most positive is what? 5 plus 2m 5 plus 2m. most positive. so this is your selected column. find the ratio. what is the formula of ratio? RHS divided by selected row. selected row. RHS divided by selected row. so RHS is 2 by 2, that is 1, 1 and One. and 3 का भी 1 आएगा और And उसका n आएगा। हाँ, अब यहाँ पे आपको दोनों सेम आ गया, राइट? yes sir. दोनों सेम आ गया, तो इसमें आपको कौन सा चूज करना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो उसका लॉजिक ये है कि आपके यहाँ पे देख रहे हो कि एक में स्टैक वेरिएबल है और एक में आर्टिफिशियल वेरिएबल है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आर्टिफिशियल वेरिएबल को ही प्रायोरिटी देते हैं, तो पहले आर्टिफिशियल वेरिएबल को ही हम लोग यहाँ से रिप्लेस करेंगे। तो उसके अगर सर दोनों में आर्टिफिशियल होता तो रैंडमली लेते थे एज पर Okay, यूज। ठीक है, ऐसा सिनेरियो अगर क्रिएट हुआ सपोज दैट, तो फिर दोनों में आर्टिफिशियल रहता है या फिर दोनों में स्लैक वेरिएबल रहता है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो फिर आप रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर वो आगे दूसरे इटरेशन में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। ओके चलेगा, तो ये चीज आपको आई थिंक सो समझ गया रहेगा। देन की एलिमेंट इज 2।
ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप में क्या क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो की एलिमेंट 2 है दैट शुड बी 1, तो उसके लिए आप R1 डिवाइड बाई 2 करोगे। अंडरस्टूड? Yes, sir. एंड नेक्स्ट उसके नीचे के जो रोज हैं, दिस इज योर फर्स्ट रो, दिस इज योर सेकंड रो। And sir, R2 को 0 करने के लिए फिर वहाँ पे सर 3 से उसको डिवाइड करेंगे। नहीं, उसको डिवाइड क्यों करेंगे? नहीं सर, R1 को करेंगे ना। R1 1 हो चुका है, R1 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, तो R1 को 3 बनाना पड़ेगा। R2 minus 3R1. वेरी गुड, 3R1 राइट। Yes, sir. तो पहले तो इसको रिप्लेस करेंगे, तो दैट इज 5x1 0 s2 0 s3 एंड देन R1 को 2 से डिवाइड करके बोलो, दैट इज 1 1 1 by 2 1 by 2 0 0 0 1 by 2 1 1। नेक्स्ट R3 में कोई चेंजेस नहीं है, तो उसको पहले नोट डाउन कर लो आप, 0 1 1 3 0 0 0 1 0 5। एंड R2 में चेंजेस करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू दिस ऑपरेशन R2 minus 3R1। तो पहले तो आप R2 के एलिमेंट्स लिख लो। टेल मी द R2 का एलिमेंट, दैट इज 3 minus 4 0 0 1 0 0 and 3। टेल मी द R1 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 से मल्टीप्लाई करके, बट ये 3 यहाँ जो R1 आया है वो यहाँ पे जो R1 है, so that is 3 minus 3 by 2 minus 3 by 2 0 3 by 2 then 0 0 and then 3 by 2। 2 and then 3, correct है? Yes, sir. जस्ट सेकेंड, तब तक आप डिफरेंस निकालो। हाँ, टेल मी द डिफरेंस। 0 minus minus 1 0 minus 1 1 आएगा कि -7 आएगा? -7 आएगा सर। minus 7 आएगा सर, सॉरी minus 7। 3 by 2 3 by 2 1 1 0 minus 3 by 2 0 0 टेल मी 1 सेकंड, 0 -7 3 by 2 3 by 2 1 0 -3 by 2 and 0. Okay, next find the Cj. What is the expression of Cj? 5x r1 5 R1 0 r2 plus 0 r3। तो सिर्फ r1 का ही कोएफिशिएंट आएगा, Yes, 5 से sir. मल्टीप्लाई होकर 5 5 minus 5 by 2 minus 5 by 2 0 0 5 by 2 5। RHS तो नहीं निकालते हैं। नहीं, -2 3 0 0 0 0 माइनस 1। ये कुछ गलत हो गया। हाँ ये सर Yes, sir. पहले 5 आएगा और then -2 then 3। हाँ, 5 -2 3 डिफरेंस 0 -7 ना
Yes, sir. -7. Yes, sir. This is 11/2, correct है? Yes, sir. This is 5/2, 0, 0, and minus m minus -5 by 2. most positive is this one. Okay, understood? So this is your corresponding row column. This is your selected column. Find the ratio between RHS and selected column. First one is the not applicable because that is the negative sign. And second में से 0 है. 0, and third is 5/3. ठीक है? 5/3. Yes, sir. Minimum is the 0. So finally, key element is 3. Any doubt? Any doubt? No, sir. Okay. देखो, यहाँ RHS में 0 है तो चल जाएगा, लेकिन सेलेक्टेड कॉलम में 0 रहता तो नहीं चलता, क्योंकि हम लोग जो रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं उसका फॉर्मूला है RHS अपॉन सेलेक्टेड कॉलम, राइट? तो RHS में 0 है तो चलेगा, बट सेलेक्टेड कॉलम में 0 हुआ तो नहीं चलेगा, बिकॉज डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो वहां पे हम लोग नॉट अप्लीकेबल लिख देते। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि सिलेक्टेड कॉलम में 0 था तो मैंने नॉट अप्लीकेबल लिख दिया। तो फर्स्ट टाइम आपके सामने सिनेरियो क्रिएट हुआ है जिसमें RHS में 0 है, तो 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इज 0 एंड दैट इज द मिनिमम विद रिस्पेक्ट टू 5/3, दैट्स व्हाई दिस इज योर की एलिमेंट। अंडरस्टूड? सो इन नेक्स्ट स्टेप पहले तो आप यहाँ पे 5x1 लिख देंगे क्योंकि वो चेंजेस नहीं होने वाला है, बट 3/2 के सामने का जो डिसीजन वेरिएबल है वो यहाँ पे आ जाएगा एंड दैट 3x3 एंड 0s, ठीक है? और पहला चेंजेस आपको क्या करना है कि R2, बिकॉज दिस इज R2, दिस इज R3, यहाँ भी वापस ये R1 बनेगा, ये R2 बनेगा, ये R3 बनेगा, तो R2 को डिवाइड बाई 3/2 करना है। या फिर आप दूसरा मतलब समझ सकते हो, इसका दूसरा मतलब ये हो गया कि 2/3 R2 करना है, क्योंकि डिवाइड करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 3/2 की जगह आप मल्टीप्लाई बाई 2/3 भी लिख सकते हो, दोनों का एक ही मतलब है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना आपके लिए इजी है। तो आप 2/3 से मल्टीप्लाई करके बोलो ना R2 को, तो फर्स्ट इज द 0, सेकेंड इज -14/3, थर्ड इज 3/2 को 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, 1. भी 1 आएगा, नेक्स्ट 2/3 हो जाएगा, राइट? देन Yes, sir. 0, then -1. Is it clear? And then 0. होप सो ये कंफर्टेबल रहेंगे आप लोग यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो 3/2 की एलिमेंट है उसके ऊपर और नीचे दोनों के नंबर को 0 करना है। तो पहले ऊपर वाले को 0 करने के लिए R1 = R1 माइनस, देखो R2 का यूज करना है, ये तो समझ में आ रहा है, और R3 = R3 माइनस R2, दोनों में R2 ही यूज करना है, बट R2 के बाजू में एक नंबर लिखना है, वो नंबर वही आएगा जिसको आपको 0 करना है। तो नंबर जिसको 0 करना है -½ को, तो उसकी वजह से +½ हो जाएगा, और यहाँ पे R2 के बाजू में क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि आपको 3 को 0 करना है। आपको ये ऑपरेशन समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? Yes, sir. तो ऐसे करके ये जो की एलिमेंट 3/2 है उसके ऊपर का भी नंबर 0 हो जाएगा और नीचे का भी नंबर 0 हो जाएगा, ये ऑपरेशन के थ्रू। लेकिन बाकी के नंबर्स भी कैलकुलेट करने हैं, तो पहले आप मुझे R1 के नंबर्स बताओ, दैट इज 1, 1, -½ 0, 0, ½ एंड 1। अब आपको R2 को 2 से डिवाइड करके बोलना है, लेटेस्ट R2, हाँ, यहाँ का जो R2 अभी आपने जो थर्ड इटरेशन में R2 लिख दिया है उसको आप 2 से डिवाइड करके बोलो, पहला 0, दूसरा -7/2 बिकॉज ऑफ 14/3 लिखा है, देन सर -7/3 आएगा ना? 7/3 आएगा, करेक्ट, एंड 1/2, 1/2,
1/3 1/3 0 0 -1/2 minus 1/2 0. अब दोनों को आपको ऐड करना है तो फर्स्ट वन इज व्हाट 0 + 1 इज बोलो अभी ऐड कर दैट इज 1 1 - 7/3 तो 3 - 7 that is -4/3 Yes, sir. next 0 next also 0 next is 1/3 सीधा सीधा ऐड करते जा रहे हैं 0 and 1 tell me तो 1 minus 4/3 then 0 0 1/3 something is wrong आपने एक्स्ट्रा 0 लिखा। हाँ यहाँ मैंने एक्स्ट्रा 0 लिया करेक्ट 2 0 के बाद 1/3 है यहाँ 1/3 है okay so then tell me डबल 0 के बाद 1/3 0 0 0 and 1 okay any doubt No, sir. ओके नाउ अभी हम लोगों ने इसके लिए कैलकुलेट कर लिया R1 के लिए ये पूरा R1 के लिए था अब आप इसके लिए कैलकुलेट करो तो R3 - 3 R2 करो पहले आप R3 के एलिमेंट्स बोलो yes tell me the R3 element of R3 0 1 3 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 5. 1 0 5 tell me the 3 R2 R2 अब यहाँ से लोगे नीचे वाले से Yes, sir. बोलो। 0 0 2 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम लोग Yes, sir. -14 3 3 3 then 2 0 2 -3 0. 0 इनका सब्ट्रैक्शन करना है आपको सब्ट्रैक्ट करके बोलो इनको हमको सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि आपके ऑपरेशन में सब्ट्रैक्ट है 0 0 15 15 0 0 -3 -3 -2 -2 1 यस क्रॉस चेक करो परफेक्ट है क्या 0 3 3 5 right है yes sir sir right है -3 -2 -2 1 3 5 1 3 5 3 5 साथ में 3 5 now find the CJ what is the expression of CJ 5 R1 plus 3 R2 CJ equal to 5 R1 plus 3 R2 plus 0 R3 R2 तो R3 तो नलिफाई हो गया आपको R1 और R2 में 5 और 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना बोलो तो फर्स्ट वन इज व्हाट 5 टेल मी फ्रॉम योर साइड आई एम वेटिंग so according to this expression you have to calculate CJ value सर ZZ का वैल्यू भी लिख दो सर now ऊपर find the value of ZJ minus CJ so ZJ is nothing but 5 minus 2 3 0 0 0 and minus n देख लो करेक्ट परफेक्ट so tell me the value पहला of 0 आएगा सर first one is a 0 then 56/3 56/3 then sir Zero. -3 नहीं 0 ना yes sir then yes last- 0 0 then -3 -3 -11/3 0 -m plus 3 ओके सर m पहले आएगा ना सर चलता है क्या फर्क पड़ता ओके सर सो ये आपने जो बोला मैंने वही लिखा ना -m + 3 3 हाँ प्लस सर समझा सर हाँ सर समझा
So this is your most positive number, right? Correct, sir. एक ही नंबर बचा है, मोस्ट पॉजिटिव अभी उसमें एक ही है. So this is your row. You have to select it. Find the ratio between them. Not applicable. Why? 1/3 Not नीचे आएगा. applicable because सर माइनस है ना, नेगेटिव है. yeah, very good. This is not applicable. This is 5/15. That is 1/3. 1/3. And this is your selected row. So finally 15 is key element. 15 is a key element. So in last iteration you have to 15, that should be 1. So 15 divided by, I mean R3 divided by 15, that is the first changes. And according to next changes बताओ. R1 equal to R1 minus R3 and R2 equal to R2 minus R3. ये हमने दोनों में R3 क्यों लिखा? बिकॉज R3 में की एलिमेंट सेलेक्ट हुआ है, और जिस नंबर को 0 करना है वो नंबर बोलो. तो -4/3 है, तो तो +4/3 +4/3 हो जाएगा. यस सर. -14/3 है, तो +14/3. +14/3. अब ये 5x1 है एंड दैट इज 3x2 सॉरी x3, और यहाँ पे अभी -2 x2 आ गया, और ये इसको हमने ये डिवाइड कर दिया है R1 को, R2 R3 जो भी है. तो R3 को 15 से डिवाइड करके बोलते हैं दैट इज 0 1 0 -1/5 -2/15 1/15 3/15 is 1/5 and 5/15 is what? 1/3. 1/3. Okay. Now according to this calculation, R2 and R1 के अकॉर्डिंग एक ही एलिमेंट के दोनों ऊपर नंबर 0 आएंगे. रेस्ट ऑफ पार्ट आप कैलकुलेट करोगे और उसके अकॉर्डिंग ZJ और CJ निकालोगे. ओके, सो आई एम वेटिंग फ्रॉम योर साइड. टेल मी द फर्स्ट कैलकुलेशन. R1 के सारे नंबर बोलो. -4/3. R1 के नंबर बता रहे ना आप लोग? Yes sir. यस सर. सर पहला 1 आएगा. पहला फर्स्ट इज 1. जस्ट वेट. 1. दूसरा तो 0 मैंने ऑलरेडी लिख दिया है. थर्ड वन यस सर. सर -4/3. -4/3 माइनस प्लस. नेक्स्ट. सर एक गलती की मैंने, वहाँ पे माइनस नहीं, सर अब सिर्फ +4/3 आएगा सर. 56 एक सेकेंड है. गलती का क्या करने का समझ नहीं आ रहा. आप प्रॉपर तरीके से बताओ. वन सेकेंड. टेल मी. +4/3 आएगा तो +4/3 लिख देता हूँ मैं. डोंट वरी. यस सर. उसके बाद भी +4/3 आएगा S1 का. सर ऊपर वाला टेबल दिखाइए ना. सर ऊपर का टेबल सर. Okay, sure. So finally, by using R1 equal to R1 plus 4/3 R3, you have to calculate the value of new R1, and similarly R2 equal to R2 plus 4/3 R3. Then you have to calculate the new R2 by using these two operations. Okay, so you have to calculate now. So these are the values. First one is 1,
second one is 0, like that. Now calculate Cj by using this expression, that is Cj equal to 5R1 plus 3R2 minus 2R3. Now substitute R1, R2, R3. For first calculation, put R1 equal to 1 and R2 equal to 0 and R3 equal to 0. Then we will get the 5. Similarly, you have to calculate rest of part, and then these are the values of the Cj. Now calculate the Zj minus Cj. So where Zj is nothing but 5 minus 2 minus 2, 3, 0, 0, 0 and minus n. Now calculate Zj minus Cj. So first calculation, 5 minus 5, because Zj is 5 and Cj is also 5. The difference between them is 0. Now next Zj is minus 2 and corresponding Cj is minus 2. Therefore once again answer is 0. Next is 0. This is minus 11 by 15. So 0 minus 11 by 15. This is the plus 11 by 15. And rest minus 53 upon Minus 45. 45. And minus Minus 56 upon 45. 5 And then minus m minus 11 minus upon 11. 50. So this is your most positive expression. So you have to select this. सर row. अभी x1 x2 x3 मिल गया ना, तो अभी आगे नहीं करेंगे, चलेगा? हाँ, yes, ऐसा कर सकते हैं. तो yes, tell me the value of x1, x2, x3. x1 is equal to 13 by 9. Listen. Yes, because most positive है, but ये x1, x2 का value मिल चुका है. So they tell me the value of x1, that is 5, x2 is 3, and no, this is the difference. sir. No, x1 सर is रॉन्ग है 13 by सर, 9. 13 by 9 आएगा सर. Wait, just wait. Concept is what? In simplex method, you can stop that, but in big Okay. M you can't stop. Understood? अच्छा, okay sir. In simplex method you can stop, but in big M method you can't stop here. So we will continue more iteration. Difference समझाना simplex और उसमें. Yes sir, अब समझा. So you have to calculate next iteration. So this is selected row column, that is minus 4 by 15 wala, and find the ratio. So first ratio is not applicable. Second ratio is applicable, and third is once again not applicable. Not applicable. So this is applicable. So though not applicable है, तो this is your answer. Whatever ratio will come, but फिर भी आप ratio मुझे बता दो, because formula of ratio is RHS divided by selected column. So 14 by 9 whole divided by 1 by 15. So tell me the ratio. 70 by 3. 70 by 3. 70 by 3. So this is your key element. Understood? So this is your key element. In next iteration, you have to make a 1 to the key element. So that is R2 divided by 1 by 15, or you can say 15 R2. R2 को 15 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. ये दोनों एक्सप्रेशन का एक ही मतलब होता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यही कर लेते हैं. यस, टेल मी. R2 divided by 15 ना, sorry, multiply by 15 या फिर Multiply by 15. Yes sir. फर्स्ट वन R2 वाले कॉलम में लिखना है. एक सेकंड जस्ट अ सेकंड. तो R2 that is 0 0. Yes sir. 0. Then 15. Sorry, 15 आएगा. 15 आएगा ना सर. And then Then 1 आएगा. ये तो 1 लिख दिया. नेक्स्ट 2 by 3. 2 by 3. और 2 by 3 आएगा कैसा है सर? 14 by 3. 14 by 3. Minus 1. Minus 1.
70/3. 70/3. तो दिस इज यहाँ पे रिप्लेस होगा, दैट इज 0s1 and that is minus 2x2. Okay, so tell me the rest of calculation. तो आपको ये जो 1/15 है इसके ऊपर यहाँ 0 बनाना है, यहाँ भी 0 बनाना है. तो according to this R1 equal to R1 minus R2 and R3 equal to R3 minus R2. R2. इस नंबर को 0 करना है वो यहाँ पे लिख दो. तो फर्स्ट वाले में 4/15 है एंड सेकेंड वाले में 1/5 है, राइट? सर सेकंड में प्लस करना पड़ेगा. कर दिया ना प्लस? प्लस है. प्लस लिख दिया ना मैंने सबसे. तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर आएंगे. तो टेल मी द फर्स्ट कैलकुलेशन R1 वाला एंड देन R3 वाला एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट CJ. CJ का एक्सप्रेशन भी यहाँ पे लिख के रखता हूँ. सो दैट इज 5R1 plus 0R2 minus 2R3. Then by using this expression you have to calculate CJ one by one and then find the ZJ minus CJ. Okay, so tell me one by one calculation. Okay, so according to this operation R1 equal to R1 plus 4/15 R2, you will get the value of R1. Similarly, in second operation, that is R3 equal to R3 plus 1/5 R2, you will get the value of R3 also. And R2 divided by 1/15, this is your new R2. After that, calculate CJ by using this expression. That is 5R1, 0R2 minus 2R3. We will get the value of CJ like this. After that, we have to calculate ZJ minus CJ. So ZJ is 5, CJ is also 5. Then difference between that is 0. Similarly, rest of part like that. And then you can see that in this expression, I mean ZJ minus CJ, all value of ZJ minus CJ are either negative or 0. That's why आगे आपको और जाने की जरूरत नहीं है. That is the last step. So you have to write the value of x1. So x1 is nothing but 23/3 and s1 is 70/3 and x2 is 5 and इधर x3 मिला नहीं तो by default x3 is 0. So finally tell me the value of ZZ. So sorry, Z. So expression of Z is nothing but already given in the question. So that will be 5 minus 2 plus 3. 5 minus 2. Just wait. So that is 5x1 minus 2x2 plus 3x3. Now substitute the value of x1. So 5 into 23/3 and minus 2 into 70/3. Then and x3 is nothing but 0. So finally we will get the value of Z. Yes, tell me the final answer of the Z. सर ZJ minus CJ का जो लास्ट RHS में जो आएगा वो इसके साथ में मैच करेगा, राइट? हाँ, अगर आएगा तो. नहीं उधर नहीं, क्योंकि उसका ऊपर RHS मालूम नहीं है ना क्या है ZJ वाला RHS. बाकी सब जगह मैच होता है. इधर क्या नंबर है, आई डोंट नो ना. दिस नंबर, अंडरस्टूड? राइट सर. फिर उसके डिफरेंस में आप कैसे निकालोगे? यस, टेल मी द लास्ट कैलकुलेशन. वैल्यू ऑफ ZJ 85. Sorry, Minus 60. divided by 3. What is answer? Tell me once again. Minus 25/3. Minus 25/3. Okay, so this is first option. Second option, tell me. सर minus 25/3. Yes, that is the second option. What is third option? वैल्यूज आपको प्रॉपर समझो. 5 into 23/3. ओके, एक रुको आप अभी रुको, अभी मत कैलकुलेट करो. यहाँ पे हमने x2 का वैल्यू गलत लिखा है, ये 5 है. अभी कैलकुलेट करो, ये 5 है. x2 is 5, right? So once again calculate and then tell me the answer. सर 85/3. 85/3. Okay, next answer.
Next calculation. 80 by 3. 85 by 3. Okay, so first option is 85 by 3. Second option is also 85 by 3. That means this is वही final answer. करेक्ट है। Very good, nice. पहले वाले में तो अलग अलग आंसर आ रहे थे, तो होप सो कि आपको ये सब समझ में आया रहेगा. So let's see the next example and related to big M method. So थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है, बट अच्छी बात क्या है कि इसमें सारे के सारे इनइक्वालिटी लेस देन है, सो आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दैट इज 100x1 सॉरी 1000 and 4000 x2 plus 5000 x3 and first expression, that is 3x1 plus 2x3 plus s1 equal to 22. Next is the x1 plus 2x2 plus 3x3 plus s2, this is equal to 14, and 3x1 plus 2x2 plus s3, this is equal to once again 14, right? It is correct? Yes, Okay, so now write the in tabular form, because standard form already आपने अगर लिख लिया है, so write in the tabular form. इसमें m का एक्सप्रेशन नहीं है तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा. So first of all, that is 1000, 4000, 5000, 0, 0, 0. No artificial variable is there. 0s1, 0s2, 0s3. Tell me the coefficient of x1, that is 3, 1, 3. And x2 का coefficient 0 है, x3 is 2, s1 is 1, rest of part is 0, right hand 22. Second equation में x1 is 1 already लिख दिया है, x2 is 2, x3 is 3, s1 is 0, s2 is 1, rest of part is 0, that is 14. And last is x1 is 3, x2 is 2, x3 absent, that is 0, 0, 0, 1, and that is 14 one side. Understood? Now find the value of Cj. So first of all, expression of Cj is always 0s1 plus 0s, sorry, not s1, that is r1. Once again I have to write this Cj equal to 0 r1 plus 0 r2 plus 0 r3. This is your value of r1, this is r2, and this is r3. So according to this expression, we will get the 0, 0, 0, 0, 0. Now find the difference between Zj minus Cj. So that is minus, sorry, something is wrong here, hope so. सही है. So इक्वेशन रॉन्ग लिखा आपने, फर्स्ट वाला. है ना? हाँ सर, वो 3x से आपने 2x लिख दिए. एक सेकेंड, कोएफिशिएंट जरा चेक करो. ओके, क्वेश्चन ही रॉन्ग कर दिया है क्या मैंने? सर s1 x3 3 है, आपने 2 लिख दिया. S1, S2, S3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 ये तो करेक्ट है. एंड एक सेकेंड, क्वेश्चन में x3 3 है, यहाँ मैंने 2 लिख दिया है. दिस इज आवर मिस्टेक, राइट ना? यस सर. यस, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे x3 के अंदर इधर 3. राइट. तो टेल मी द Zj minus Cj. Just a second, something is wrong here. Wait. Okay. Tell me the first Zj minus Cj. That is 1000. Second one is the 4000. Third is the 5000. Understood? And rest of part is the 0, 0. Right now? So this is your most positive number. Therefore, this is your selected row. Find the ratio between RHS and selected row. So 22 by 3, 14 by 3,
and this is not applicable. So 22 by 3 and 14 by 3, which is the minimum? That is 14 by 3 is the minimum. Therefore, 3 is the key element. Now, in next iteration, you have to convert this key element into 1. So R2 divide by 3, first operation, and R1 is equal to R1 minus R2, and 3 को 0 करना है, that is 3, and R3 already 0 है, 3 element के नीचे 0 है, तो no need to reduce in 0. तो here stack variable S1 को S2 को replace कर देगा decision variable 5x3. तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 5000 x3 एंड रेस्ट पार्ट को डिवाइड बाई हम लोग 3 कर रहे हैं, सो दैट इज 1 1 2 बाई 3, दिस इज 1, ये 1 बाई 3 आएगा ना, 1 बाई 3 आएगा, 2 बाई 3 1 0, 1 बाई 3 0 एंड 14 बाई 3, एंड ये 1 के ऊपर इधर 0 होगा, नीचे ऑलरेडी 0 है और उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो उसको एज इट इज लिख दो 3 2 0 0 0 1 and 14, and this is your 0 S3, this is your 0 S1. So now calculate R1 by using this expression, then we will get the value of R1. First R1 is here first R1 is what? R1 is nothing but 3, and 3 minus, yes, tell me the calculation so that I can write here. R1 के सामने यहाँ पे लिखना है मुझे, तो आप एक एक करके बताओ. So here R1 is nothing but 30310022, and multiply by R2 here, R2 taken from this latest iteration, यानी कि iteration number 2. So that is 3 R2 is like that. Difference between R1 minus R2 is this one. So now write all this value in place of R1. So that is 2, then minus 2, and then 0, and then 1, minus 1, 0, and last one is 8, like that. Okay. Now calculate the expression of Cj. So Cj is nothing but 0 R1 plus 5000 R2 and plus 0 R3. So here you can see that 0 R1, that is R1 completely 0, and R3 का भी कोएफिशिएंट 0 है, तो वो भी 0 हो जाएगा, तो R2 को ही सिर्फ 5000 से मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है. So tell me the Cj. So R2 multiply by 5000, so that is 5000 divided by 3, and 10,000 by 3, and that is 5000, right? And here 0, either 5000 divided by 3 0 0. and tell me इसका तो जरूरत है नहीं वैसे, no need to calculate this. So directly इधर हम लोगों को लिखना है 1000, this is 4000, this is 5000, and this is 0 0 0. Now tell me Zj minus Cj. So 1000 minus 5000 by 3, what is the value? minus 2000 by 3. Sorry, Minus 2000 by 3. minus 2000 by 3. Just wait. Okay, so tell me the first calculation. Yes, sir. So first one, minus 2000 by 3. Second is 2000 by 3. Sorry, 2000 by 3. 1 second, 2000 by 3. Yes sir. अच्छा, plus 2000 by 3. Yes, sir. Plus 2000. ये प्लस है ना सर? 0 0 0, right? Yes sir. So most positive is what? This is your most positive number. Yes sir. Yes. The second column. So finally this is your selected column. Find the ratio between them. First is the not applicable. Second one 2 by 3, 14 by 3 cancel to each other. Answer is 7. Once again 7. Check करो correct है क्या? Yes sir.
Yes, sir. Now since both the ratios are same 7-7, तो अभी हम लोग S3 वाले को प्रेफरेंस देंगे, राइट? हाँ अभी वो दोनों सेम है रेशियो, राइट? 7-7, तो अभी S3 वाले को प्रेफरेंस देंगे, राइट सर? हाँ हाँ, वो चॉइस के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोलते हैं, कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई यस सर, जरूरी नहीं। हम लोग R2 प्लस बट ऐसे ज्यादा बेटर रहेगा लेना वो R3 वाला। हाँ मतलब आपको कौन सा है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा लेना है, बिकॉज दो बोथ आर सेम ना, तो एज पर योर चॉइस आप कोई भी ले सकते हो, यस सर। ठीक है? या दोनों में से कोई भी लेके सॉल्व कर सकते हो। तो आपको जो समझ में आ रहा है वो बताओ कौन सा लेना है। सर R3 लेते हैं। सर R3 वाला। और दूसरा लिया तो भी चलेगा, R3 वाले की जगह आप R2 वाला लेगा ना तो भी चल जाएगा, कोई सर बट प्रॉब्लम। R2 वाला रिप्लेस हो जाएगा ना, ऑलरेडी हमारे पास वो 5000 है ना, 5000 X3। नहीं, वो लॉजिक नहीं है इसमें। आप जो सिंप्लेक्स मेथड से इसको कंपेयर मत करो, तो आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हो, जिससे कि आपका फर्दर कैलकुलेशन इजी हो जाए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? यस सर। तो आगे आपका कैलकुलेशन इजी हो और जल्द नेक्स्ट राउंड में उसके बाद इटरेशन ना बढ़े, तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन इजी किस में हो रहा है वो आप फोकस करके यहाँ पे कंसिडर करो। सर फिर R2 इजी करेगा, राइट? हाँ, R2 इजी पड़ हाँ जाएगा, तो ले R2 लो। इजी पड़ जाएगा। तो R2 इजी पड़ गया तो उसको ले लो, क्योंकि अगला आप R3 लेते हो तो ये 5000 से मल्टीप्लाई करके वापस CJ का एक कोएफिशिएंट बढ़ेगा, तो एक और इटरेशन आने के चांसेस होंगे। अंडरस्टूड? यस सर। इसमें भी आ सकता है नेक्स्ट इटरेशन, वी डोंट नो, बट फिलहाल 7 मतलब कैलकुलेशन इजी है ऐसा आप ध्यान में रखो। तो उसके अकॉर्डिंग आपने ये सेलेक्ट कर लिया, तो इधर क्या आएगा? 0S1, ये तो एज इट इज रहेगा, ये बदल गया अभी। इधर क्या लिखेंगे हम लोग? X2. 4000 X2 ना, Yes sir. यस सर। एंड इधर 0S3 रहेगा। टेल मी द वैल्यू। क्या करना है आपको इक्वेशन में? 2/3 पहले से इसको 1 करना पड़ेगा 2/3 को। R2 डिवाइड बाई 2/3, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि 3/2 R2, राइट? यस सर। 3/2 से मल्टीप्लाई करो तो इजीली हो जाएगा, तो 3 से 3 कट गया, 1/2 आएगा फर्स्ट वाला, राइट? चेक करो जरा करेक्ट है क्या? Yes sir. दिस इज 1, दिस इज 3/2, दिस इज 0, 0 दिस इज 1/2, या दिस इज 0, 0 एंड दिस इज 7। 14/7। हाँ 14 और बाई से आपको 7। उसके ऊपर के नीचे के नंबर 0 करने हैं, तो R1 इक्वल टू R1 माइनस R2 करोगे, एंड R3 इक्वल टू R3 माइनस R2 करोगे। जिस नंबर को 0 करना है वो लिख दो। पहले वाले में -2 है, इस वजह से +2 हो गया, +2. और दूसरे वाले में 2 है तो 2 ही रहेगा, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग टेल मी द कैलकुलेशन फ्रॉम for R1 as well as R3, okay, and then you have to calculate the CJ. Understood? Yes sir. So Yes, sir. just tell so write the find the calculation of R1 as well as, so by using this expression you have to calculate the R1 like this, and then R3. So this is the nothing but R1, this is R2, and this is the new R3. Now write the expression of CJ. So CJ is nothing but 0S1 plus 4000 R2 plus 0 R3. So this is R1, huh? R1 into 0, that is R1 completely 0 due to 0, and R3 is also nullified. So finally 4000 R2, तो R2 को 4000 से multiply करके that will be the CJ. So this is 2000, this is 4000, this is 6000, and this is 0, 0 sir. this is 2000, Yes. and this And is then again 0. and here 1000, 4000, and 5000,
0 0 0. Now find the Zj minus Cj. So 1000 minus 2000, that is minus 1000. This is 0. This is minus 1000. This is 0. This is minus 2000. This is 0. So finally, value तो of सर यहाँ Zj पे minus Cj, all value that is then either negative or 0. That's why no need to solve further. So finally, we can write the value of S1. S1 is 22. X2 is 7. S3 is 0. And the rest of part X1 is 0. क्योंकि ये नहीं दिया, इसमें absent है. Or X3 is also 0, right? Yes, sir. So now write the expression of Zj. So Z का expression क्या है? Tell me the expression of Z. So that Z equal to 1000 X1 plus 4000 X2 plus 5000 X3. So now 1000 into 0 plus 4000 into 7 plus 5000 into 0. Finally 280000. Any doubt? Okay, so this is your big M method, right? I solved a total 4 problem related to that, and 5 iterations वाले questions भी हम लोगों ने solve किए. So I think so आपको big M method समझ गया रहेगा. So let's discuss the next method, that is dual simplex method. But before this, any doubt in this question? Then ask me. No, sir.